चाको राखे साइयां मार सके ना कोई, अर्थात जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। आज हमारी वीडियो इसी कथन पर आधारित है। यह एक सच्ची घटना है। क्या आप कभी कहीं फंसे हैं, जैसे कि घर में या लिफ्ट में या घर के अपने बाथरूम में कोई बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर चला गया हो या भूल गया हो, आप चीख रहे हो पर आपकी आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही हो, आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा हो, तब भी आप इतनी तेजी से दरवाजे पे लात मारते हैं कि चोट आपको ही लग जाती है और आप शांति से जाकर एक कोने में बैठ जाते हैं। बस आप इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई आए और दरवाजा खोल दे। तभी अचानक से कोई आता है और दरवाजा खोल देता है। आपको इतना रिलैक्स फील होता है कि मानो आपको दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। कभी ना कभी तो आपके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं ऐसे ही व्यक्ति की जिसने 438 दिन समुद्र में गुजारा। इस व्यक्ति का नाम सैल्वाडोर अल्वारेंगा था। इसकी आयु 36 वर्ष थी। पेशे से एक मछुआरा था। हमेशा की तरह सैल्वाडोर अपने घर से समुद्र की ओर निकला मछली पकड़ने के लिए। उसके साथ अजीकियो था जिसकी उम्र 15 वर्ष थी। उनके पास नाव में 17 गैलन फ्यूल, 16 गैलन पीने का पानी, बाल्टियां, जीपीएस और तमाम जरूरी सामान मौजूद थे। दोनों मछली पकड़ने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तभी अचानक तूफान आ जाता है। दोनों ने किसी तरह एक दूसरे को संभाला और तूफान से बचने का प्रयत्न किया। तूफान के थमने के बाद देखा दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। वह किनारे से लगभग 150 किलोमीटर दूर आ गए हैं। मुश्किलें और बढ़ गई जब उन्हें ये पता चला कि नाव का इंजन खराब हो गया है। सैल्वाडोर ने रेडियो से संपर्क किया और बताया कि वह फंस गया है। वह किनारे से 150 किलोमीटर दूर आ गया है, उसकी मदद करें। परंतु उसे कोई उचित सहायता नहीं मिल पाई क्योंकि समुद्र में हाई टाइड आने की संभावना थी। इसी बीच सैल्वाडोर और अजीकियो की नाव में पानी भरने लगा। दोनों मिलकर नाव में भरा पानी बाल्टी से निकालने लगे। कड़ाके की धूप ने उनके मनोबल को तोड़ दिया था। वो बुरी तरह से फंस चुके थे। शाम होते होते ठंड बहुत बढ़ने लगी। भूख से उनका शरीर भी कमजोर हो रहा था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि क्या उन्हें कोई मदद मिल पाएगी भी या नहीं, या उन्हें जिंदगी भर इस समुद्र में ही बिताना पड़ेगा। धीरे धीरे 4 दिन बीत गए तो उन्होंने खाने के लिए कछुए, मछली, पक्षी पकड़ना शुरू कर दिया और वो उसे कच्चा ही खाने लगे। जब बारिश आती तो उस पानी को वो भर लेते ताकि उन्हें आने वाले समय में पानी की दिक्कत ना हो। अब वो नाव ही उनका घर बन गया था और समुद्र उनकी दुनिया। वह आसमान में अलग अलग चित्र देखकर उससे अपना टाइम बिताना शुरू कर दिया। उन चित्रों में वह अपनी दुनिया बनाने लगे। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। उन दोनों ने अब इस नाव में जीना सीख लिया था। तभी एक रात अजीकियो की मृत्यु हो गई क्योंकि उसने खराब कछुआ खा लिया था। जाते जाते अजीकियो ने सैल्वाडोर से कहा कि मेरी माँ का ख्याल रखना और उन्हें मेरा आखिरी प्रणाम देना। सैल्वाडोर अजीकियो के जाने के बाद काफी टूट गया। नाव पे उसके साथ जो थोड़ी बहुत बात करने वाला एक व्यक्ति था वो अब नहीं है। अब वो नाव पे बिल्कुल अकेला था। सैल्वाडोर ने अजीकियो की बॉडी को समुद्र में छोड़ दिया। सैल्वाडोर अपनी फैमिली को रोज याद करता था। वो उनसे मिलना चाहता था। इसी उम्मीद ने उसे अभी तक जिंदा रखा। लगभग 435 दिन नाव में गुजरने के बाद हमेशा की तरह फिर से तूफान आया। ये तूफान उसकी जिंदगी बदलने वाला था। तूफान के थमने के बाद सैल्वाडोर को दूर एक टापू नजर आया। इतने महीने बाद जब सैल्वाडोर को जमीन दिखी तो उसने तुरंत समुद्र में छलांग लगा दी और तैरते तैरते उस टापू पे पहुंच गया और बेहोश हो गया। जब वो उठा उसने देखा ना सिर्फ उस टापू पे खाने का सामान है बल्कि वहाँ पर लोग भी रहते हैं। वो बहुत खुश हुआ। लोगों ने उसकी सहायता की और खाना भी खिलाया। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने उसे अपने घर पहुँचा दिया। जब सैल्वाडोर अपने घर आया तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि वो जिंदा है। 438 दिन समुद्र में बिताने वाले सैल्वाडोर का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज है। शायद इसे कोई तोड़ना नहीं चाहेगा। इस तरह सैल्वाडोर ने अपनी दूसरी जिंदगी जी और भगवान को शुक्रिया किया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।